बड़ी चील नीले आसमान में मंडरा रही थी। पारो चिड़िया अपने दोनों बच्चों गुड़िया और गुड्डू को अपने पंखों में छुपाए ऊपर आसमान की तरफ टिकटकी लगाए देखे जा रही थी। पारो चिड़िया की मासूम बेटी गुड़िया अपना चेहरा ऊपर आसमान की तरफ करती है और धीमी आवाज में अपनी मम्मा से पूछती है, क्या ये चील हमें खा जाएगी? नहीं मेरे बच्चों, आपके पापा आपको कुछ नहीं होने देंगे। वो आने ही वाले होंगे। आपके पापा को देखकर चील यहाँ से भाग जाएगी। तोते, मेरे घोंसले के ऊपर चील मंडरा रही है, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। मानो चिड़ा, छुप कर जाना, ऐसा ना हो कि वो चील रास्ते में तुम्हें ही पकड़ ले। मुझे मेरे बच्चों की चिंता हो रही है। मानो चिड़ा जल्दी से उड़ते हैं और अपने घोंसले की तरफ जाते हैं। चील तेजी से पारो चिड़िया के घोंसले की तरफ बढ़ती है। कब तक छुपा कर रखोगी अपने बच्चों को? मैंने देख लिया है, तुम्हारे पंखों में 2 बच्चे हैं। पीछे से मानो चिड़ा बोलते हैं, अभी बच्चों के पापा जिंदा हैं। मेरे होते हुए तुम मेरे बच्चों को हाथ तो लगाओ। मैं तुम्हारे क्या तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो? अगर इतनी हिम्मत है तो आओ, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसे कहते हुए बड़ी चील मानो चिड़ा पर हमला कर देती है। मानो चिड़ा खुद को बचाने के लिए दूसरी तरफ हटते हैं। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। चील के पंखे बड़े थे, वो अपने तेज और नुकीले पंखों से पापा चिड़िया को घायल कर देती है, लेकिन चील खुद भी थक चुकी थी। अब की बार मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना मैं लौट कर आऊंगी। मैं जरूर आऊंगी। ऐसे कहते हुए बड़ी चील वहां से भाग जाती है। पारो चिड़िया और उसके बच्चे रो रहे थे। आपके पंख से खून बह रहा है, आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी चोट आई है, वो भी ठीक हो जाएंगी। मैं तोते के पास बैठा था। जब मैंने इस जालिम चील को ऊपर आसमान में देखा, मुझे डर था कि यह जरूर मेरे घोंसले की तरफ आएगी। गुड्डू के पापा, मैंने आपसे कल भी कहा था कि यह घोंसला छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। अब उस चील ने हमारा घोंसला देख लिया है। आज तो मेरे बच्चे बच गए। चील दोबारा भी आ सकती है। ये घोंसला मेरे पिताजी का है, मैं ये घोंसला नहीं छोड़ सकता। और हमें जाना भी कहाँ है? मुझे इसी घोंसले में जीना है और इसी घोंसले में मरना है। पापा, मुझे चील से डर लगता है। डरो नहीं मेरे बच्चे, मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। पारो चिड़िया के घोंसले से थोड़ी दूर कौवों का घोंसला था। दोपहर के बाद मानो चिड़िया कालू कौवे के पास जाता है और कालू कौवे को सारी बात बताता है। और कौवे, अगर मैं थोड़ा भी लेट हो जाता तो वो चील मेरे बच्चों को उठाकर ले जाती। क्या करें, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो। कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हम उस चील का मुकाबला कर सकें। मानो चिड़ा, मेरे दादाजी कहते थे कि जब सामने वाला ताकतवर हो तो ज्ञान से काम लेते हैं। हमें भी ज्ञान से काम लेना होगा। अपनी बुद्धि से हम उस चील का मुकाबला कर सकते हैं। तुम कल सुबह मेरे पास आ जाना। सारी रात मानो चिड़ा और पारो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर डरे हुए बैठे रहते हैं। दोनों बच्चे सोए हुए थे, लेकिन मम्मा पापा रात को भी चील से डर रहे थे। कालू कौवे ने क्या कहा था? उसने कल बुलाया है, मुझे विश्वास है। कौवे बहुत तेज होते हैं,
वो कोई ना कोई उपाय जरूर सोच लेगा जिससे हम चील से अपनी जान बचा सकें। दूसरी सुबह मानो चिड़िया कालू कौवे के पास जाता है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, जल्दी से मेरे साथ चलो, हमें झरने के पास जाना है। कालू कौवा मानो चिड़िया को झरने के पास ले जाता है। वहाँ एक जहरीली जड़ी बूटी थी। कालू कौवा उस जड़ी बूटी को तोड़ लेता है। मानो चिड़ा, मैं वापस घोंसले में जा रहा हूँ, तुम ऐसा करो कहीं से थोड़ी मिठाई ढूंढ लाओ, बाकी का काम मेरी पत्नी गौरी कर लेगी। फिर ऐसे कालू कौवा अपने घोंसले में चला जाता है और मानो चिड़ा इंसानों की बस्ती में जाता है। इंसानों की बस्ती में एक हलवाई मिठाई बना रहा था। मानो चिड़ा थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। जैसे ही हलवाई इंसान अपना ध्यान दूसरी तरफ करता है, मानो चिड़ा एक लड्डू उठाकर वहां से जंगल की तरफ निकल जाता है। गौरी कौवी उस लड्डू पर जहरीली जड़ी बूटी का रस डालती है। कालू पति जी, मुझे डर लग रहा है, अगर चील को शक पड़ गया तो वो मुझे कच्ची खा जाएगी। गौरी, आज चिड़िया को उस चील से खतरा है, हमारे घोंसले में भी अंडे हैं, कल हमारे अंडों से भी बच्चे निकलेंगे, तो क्या वो चील कल हमारे बच्चों को छोड़ देगी? हाँ कालू, बात तो ठीक है, उस चील को ठिकाने लगाना ही होगा। फिर गौरी कौवी वो जहर वाला लड्डू लेकर चील के घोंसले की तरफ उड़ती है। वे तुम यहाँ क्या करने आई हो? चाची चील, मेरा पति कालू कौवा पुलिस में भर्ती हो गया है, उसी खुशी में मैंने पूरे जंगल में लड्डू बांटे हैं, मैं तुम्हें भी लड्डू देने आई हूँ। मैंने सोचा क्या दुश्मन क्या दोस्त, ऐसी खुशी के मौके पर मैं आपको भी लड्डू खिलाती हूँ। अच्छा, तो तुम चील से दोस्ती करना चाहती हो ताकि तुम्हें मुझसे कोई नुकसान ना पहुँचे? ठीक है, अगर तुम मेरे लिए लड्डू लाई हो तो रख लेती हूँ। बड़ी चील गौरी कौवी से जहरीला लड्डू लेकर खा लेती है। थोड़ी ही देर बाद चील का सर चकराने लगता है और वो घूमती हुई धड़ाम से पेड़ से नीचे गिरती है और वहीं मर जाती है। गौरी कौवी ने बहुत बहादुरी से जालिम चील को ठिकाने लगाया था। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरा पंख झाड़ियों में फंस गया है, कोई मेरी मदद करो। चिड़िया के समोसों के ठेले से थोड़ी दूर गौरी कौवी शोर मचा रही थी। अरे, यह तो गौरी कौवी की आवाज है। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और गौरी कौवे के पास जाती है। पारो चिड़िया, मेरा पंख इन झाड़ियों में फंस गया है। गौरी, तुम यहाँ आई क्या करने थी? मैं दाना लेने इन झाड़ियों में आई थी कि मेरा पंख फंस गया। जैसे ही चिड़िया गौरी कौवे के पंख को झाड़ियों से निकालने जाती है, कालू कौवा सटाक से उड़ता है और जल्दी से जाकर चिड़िया के 2 समोसे चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। लो, हो गया, निकल गया तुम्हारा पंख, अब दोबारा ना फंसा लेना। चिड़िया वापस अपने समोसों के ठेले पर चली जाती है। कालू जी, चिड़िया तो सच में ही मुझे झाड़ियों में फंसा हुआ देखकर परेशान हो गई थी। चिड़िया बेचारी भी पागल ही है, वो यह नहीं जानती थी कि यह तो हम दोनों ने मिलकर चिड़िया के समोसे चुराने का प्लान बनाया था। गौरी और कालू कौवा मजे मजे से चिड़िया के चुराए हुए समोसे खाते हैं। उन कौवों का तो काम ही चोरी का भोजन खाना था। दूसरे दिन मिट्ठू तोता बेचारा बहुत मुश्किल से मीठा अमरूद ढूंढ कर लाया था।
तोता अपने घोंसले में बैठकर वो अमरूद खाने ही वाला था कि वहां गौरी कौवी आ जाती है। तोते तोते, चिड़िया अपने घर की छत से गिर गई है, जल्दी से जाओ, नहीं तो वो मर जाएगी। उसने तुमसे कोई बात करनी है। नहीं गौरी, यह नहीं हो सकता, चिड़िया हमें छोड़कर नहीं जा सकती। तोते, समय नहीं है, बाद में रो लेना, पहले जल्दी से जाकर चिड़िया की बात सुन लो। तोता अमरूद अपने घोंसले में ही छोड़कर पारो चिड़िया के घर की तरफ जाता है और गौरी कौवी आराम से तोते का अमरूद उठाकर वहां से चली जाती है। चिड़िया अपने घर के दरवाजे की मरम्मत कर रही थी। चिड़िया दरवाजे में कील लगा रही थी। चिड़िया, पारो चिड़िया, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? तोते भैया, आप तो हर समय घबराए हुए ही आते हैं। मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? मैं तो अपने घर का दरवाजा ठीक कर रही हूँ। तो फिर उस गौरी की बच्ची ने मुझसे झूठ क्यों बोला? फिर अचानक तोते का ध्यान अपने अमरूद की तरफ जाता है। मेरा अमरूद, मेरा अमरूद, वो कभी भी मेरा अमरूद चुरा कर ले जाएगी। तोता पीछे भागता है। तोते तोते, मेरी बात तो सुनो, क्या बात है? कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? मगर तोता तो चिड़िया की बात सुने बिना ही अपने घोंसले में पहुंच जाता है। ले गई, वो गौरी की बच्ची मेरा अमरूद उठाकर ले गई, इसलिए तो उसने मुझे चिड़िया के पास भेजा होगा। तोता अपने घोंसले के पास बैठकर रोने लगा। कालू जी, अगर तुम मेरे लिए दाना चुरा कर लाते हो तो देखो, मैं भी तुम्हारे लिए तोते का अमरूद चुरा कर लाई हूँ, और वो भी एक दिन में। गौरी, वो तोता कैसे तुम्हारी बातों में आ गया? मुझे गौरी कहते हैं, गौरी। किसी को उल्लू बनाना तो कोई मुझसे सीखे।